So hello students, once again very good morning to all of you. आ गए सभी स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं? वॉइस क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए। तो आज स्टार्ट करने वाले अपन आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आ जाइए फास्ट। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आ जाइए फास्ट एक बार। लगातार 2 क्लासें हो रही है आपकी हैं। साउंड कम है? अरे यार साउंड का क्या दिक्कत है? ये साउंड कम है। अब चेक करना, अब कैसा है साउंड? अब सही है? अब देखिए, अब बताओ। अब देखिएगा, अब सही है? अब ये लो, ऐसा ही सही है अब, है ना? सही है ना? अब ठीक है। हाँ चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। आज अपन देखेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है, कल लास्ट हमने देखी थी यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, है ना? और आज देखेंगे अपन यूनिट नंबर 4 सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल। एक क्वेश्चन इस यूनिट से आता है। यूनिट नहीं है तो बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे सा टॉपिक है जिसको मर्ज कर दिया जाता है, पर मैंने इसको अलग से यूनिट दे दिया ताकि पढ़ने में आपको आसान हो जाए। ठीक है, तो लगातार आपके तो 5 घंटे की क्लास चल रही है मॉर्निंग से लेके, तो ये 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, सही रहता होगा जिन जिन बच्चे की क्लास चल रही है कंटिन्यू। यस सर। चलिएगा, तो यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स। सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स। अगर बात करें सॉइल स्ट्रक्चर की, तो बात हो रही है कि जो सॉइल है हमने अभी पढ़ी है, जिसके अंदर क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले, है ना? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले सब कुछ आता है, उनका स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्रेकफास्ट हो जाता है, वेरी गुड। हाँ भाई, यूनिट 3 खत्म हो चुकी है, ठीक है। चलिएगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सॉइल का जो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। सीधी भाषा में जो सॉइल का अरेंजमेंट है कि किस तरह से सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में अरेंज है, क्या पैटर्न है उनका, उसे हम कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। अगर आपने सुना हो पैटर्न का नाम, तो पैटर्न तो थोड़ी सी देर बाद की बात करेंगे। तो बात यह आती है कि सर ये जो सॉइल स्ट्रक्चर जो बनते हैं, ये कोई भी डिफरेंट पैटर्न के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, डिपेंड किस पे करते हैं? ये डिपेंड किस पे करते हैं? पता है किसी को कि कोई भी सॉइल स्ट्रक्चर बनेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड किस पे करेगा? जल्दी बताइए। नहीं पता? लेयर नहीं, लेयर तो चलो बेटा बात अलग हो गई। ये डिपेंड करता है आपका फोर्सेस। एक तो फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से फोर्स उस पे लग रहे हैं, और दूसरा वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो मेजर अगर बात करें तो फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि जो सॉइल पार्टिकल है, उन सॉइल पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है। तो ये पूरी कहानी जो है, वो पिक्चर वो फोर्सेस की है। अब फोर्सेस के अंदर भी 2 मेजर फोर्सेस होते हैं। एक तो होता है आपका ग्रेविटी फोर्स, और एक होता है सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा होता है? एक तो होता है ग्रेविटी फोर्स और एक होता है सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज।
ये जो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये अगेन दो टाइप का होता है, और वो दो टाइप का क्या होता है, वो होता है आपका एक तो होता है रिपेलेंट और एक अट्रैक्शन, एक मतलब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है एक तरह से, ठीक है। अब बात आती है कि सर किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपने सुना हो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वन इज दी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है और इन अरेंजमेंट के बीच में मेजर पोर्शन या मेजर पार्ट जो प्ले करता है वो करते हैं आपके फोर्सेस। और फोर्सेस कौन से, जो मैंने आपको भी बताया, ग्रेविटी और सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सुनिएगा यहाँ पे डिस्पर्स और फ्लॉक्यूलेंट से एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि कई एग्जाम्स में पूछा जाता है आपका, तो वही उनको देखना है। उनके साथ साथ हनीकॉम्ब को भी देखेंगे, उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, सब कुछ डील करेंगे। चलिए आइएगा, हेडिंग डालो। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो सॉइल स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, इट इज मेनली डिपेंड्स अपॉन दी सॉइल स्ट्रक्चर इज mainly depends upon the soil structure is mainly depends upon the arrangement of particles। किस पे, arrangement of particles, के particles किस तरह से अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल हैं उस सॉइल स्ट्रक्चर में उनका अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह से वो अरेंज है, क्या उनके बीच का पैटर्न बन रहा है, उसे कहते हैं अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अरेंजमेंट के बाद अगर बात करें तो ये अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो ये फोर्सेस पर, वाटर कंटेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स depends upon the forces and water content। तो क्या बोल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस एंड द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन इट, इस पर डिपेंड करता है। तो ये मेजर है, ऐसा नहीं केवल सर यही होगा क्या, ऐसा नहीं है, केवल फोर्सेस पर, ये फोर्सेस और ये वाटर कंटेंट जो है ये मेजर पार्ट प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करते हैं। क्लियर हुआ? नोट करिएगा और डन करिएगा। हरे कृष्णा। चलिए अब क्या कह रहे थे हम, कल रिजल्ट आया है, कल लिस्ट आई है, क्या रहा, कितनों का हुआ? अच्छा, आज मैं बहुत दिन पे लाइव क्लास ले रहे हैं, किसका हुआ? एसएससी का आया ना कल रिजल्ट, प्री का जनरल 120 पॉइंट कुछ गई है कट ऑफ, 120 का 120 पॉइंट कुछ गई है कट ऑफ जनरल की। तो कितना स्टूडेंट्स का हुआ भाई? सुदीप कह रहे हैं मैंने अपना नाम डाला तो मैच हुआ बट नंबर अलग है। हाँ, जिनका अभी सॉइल हो रहा है उनका तो चलो छोड़िए, वो तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्न आप ही का है, उस लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए रेडी रहो, सॉइल भी हो जाएगी,
जो सब्जेक्ट बचे हैं वो भी हो जाएंगे और एग्जाम भी हो जाएगा। फिर लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आना ही चाहिए। किसका रिजल्ट आ गया सर? अरे बेटा रिजल्ट आया है एसएससी का, प्री का, एसएससी प्री का रिजल्ट आया है कल, लिस्ट आई है और लिस्ट के अंदर देखिएगा अगर जिसने दिया था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो मेजर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, अब यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं मेजर फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल। मेजर फोर्सेस कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी फोर्स, द सेकेंड वन इज द सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, ग्रेविटी फोर्स एंड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट करिएगा, ग्रेविटी फोर्स एंड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आती है कि सर ये जो ग्रेविटी फोर्स है, ये जो पहला फोर्स है, ये ग्रेविटी फोर्स, ये मेजर किस टाइप ऑफ सॉइल में देखने को मिलता है? और ये सेकंड फोर्स है जिसे बोलते हैं सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये किस टाइप ऑफ सॉइल में देखने को मिलता है? तो ग्रेविटी फोर्स जो है इट इज मेजरली रेस्पॉन्सिबल इन कोर्स ग्रेन सॉइल। मेजर पोर्शन होता है कोर्स ग्रेन सॉइल में, तो ऐसा नहीं कि सर ये फाइन ग्रेन सॉइल में नहीं होगा, पर मेजर ये किस में होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल में होता है। इसी तरह से सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये किसके अंदर होता है? ये फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर होता है। तो लिखिएगा, ठीक है। अरे बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। अभी रुको, अभी पढ़ लो यहाँ पे, फिर होगा। एक बार सुनो, इट इज मेजर रेस्पॉन्सिबल इन कोर्स ग्रेन सॉइल, किसके अंदर होता है ग्रेविटी फोर्स? इट इज मेजर बोल रहे हैं, मेजर रेस्पॉन्सिबल इन कोर्स ग्रेन सॉइल। और इसकी बात करें तो इट इज मेजर रेस्पॉन्सिबल इन फाइन ग्रेन सॉइल। मेजर रेस्पॉन्सिबल होता है कोर्स ग्रेन के लिए, मेजर रेस्पॉन्सिबल होता है ये आपके फाइन ग्रेन के लिए। नोट करिएगा। कट ऑफ मैं आपको लिस्ट ही भेज दूंगा, आराम से आप देख लेना ग्रुप पे, ठीक है। सारी कट ऑफ देख लेना, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2 क्लास लग रही है, 7 to 9 फिर 9 to 12, तो 10-5 मिनट का ब्रेक चाहिए इसलिए, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनकी 2 क्लासेस लग रही है, मॉर्निंग में आरसीसी और उसके जस्ट बाद आपकी सॉइल, इसलिए तो 5 घंटे की क्लास है तो इसलिए 10 मिनट का ब्रेक होता है। तो ये अपने से समझ जाइए करिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आइए आप, है ना। 9:05 9:10 के आसपास स्टार्ट हो जाती है। गुड मॉर्निंग राहुल। फिर से बताएं। मेंस हार्ड है क्या? अरे बेटा कुछ भी हार्ड नहीं है। मेंस तो और सिंपल है, हार्ड वो है प्री हार्ड है बस। मेंस में आपको पता है कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें आपको नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा प्री में। तो प्री हार्ड है, मेंस हार्ड नहीं है। प्री निकाल लिया तो आप ये समझो 60-70% आपके चांस बनते हैं कि आपका हो सकता है, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। बिना मेहनत तो नहीं होगा, अगर मेहनत करोगे तो 60-70% चांसेस रहते हैं कि आपका हो सकता है। हाँ
साउंड साउंड सही तो है बेटा सौम्या? हाँ, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स, अरे भाई जितने भी फाइनर पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है, जो उनको अट्रैक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल या रिपेल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे बोलते हैं सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बिल्कुल। प्री में अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो रैंक बढ़ेगी। अरे कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल का ग्रेन स्ट्रक्चर या साइज ऑफ द पार्टिकल बड़ा होता है, तो बड़ा पार्टिकल होगा तो उस पर कौन इफेक्ट करेगी सर? ग्रेविटी इफेक्ट करेगा। अगर छोटा पार्टिकल है, अरे कोई सस्पेंडेड फॉर्म के, तो उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, तभी तो सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। तो उस पर चार्ज कैसा होता है सर? सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो पूरी कहानी किस पर डिपेंड है? साइज के ऊपर डिपेंड है। जिसकी साइज बड़ी उस पर ग्रेविटी का फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, जिसकी साइज छोटी उस पर ग्रेविटी का फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। तो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब फाइनर पार्टिकल जिन पर ग्रेविटी का फोर्स बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दी कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर हुआ? चलो समझ में आ गया। अब आते हैं सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये भी दो तरह का होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का होता है सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। Surface electric charge are of two types. The first one is the attractive force, और repulsive force। एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा होता है आपका रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव का मतलब समझ में आएगा, जिसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे सर? अट्रैक्ट करते हैं। रिपल्शन सेम चार्ज होगा तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बिल्कुल भेज देंगे ग्रुप में, आप सब देख लेना अच्छे से, है ना। ग्रुप में पूरा पीडीएफ भेज देंगे, विद लिस्ट भेज देंगे, तो आराम से आप देख लेना। इस जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद। तो अभी उसको डिस्कस करना बंद करो, ठीक है। समझ में आ गया अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? सारे ग्रुप में भेज देंगे, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सब पे। रुका नहीं बेटा, ये रिफ्रेश कर दो अगर रुक रहा है तो। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सॉइल स्ट्रक्चर आर ऑफ थ्री टाइप। सॉइल स्ट्रक्चर आर ऑफ थ्री टाइप्स। सॉइल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लिखिएगा। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सेकंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। पहले लिखिएगा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, फिर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, है ना, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, और फ्लोक्युलेंट एंड डिस्पर्स्ड। फ्लोक्युलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? नोट करिएगा, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लोक्युलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। ये जो है आने में तो सबसे आ सकता है, पर मेजर अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फ्लोक्युलेंट और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर से। बैक ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। अरे यार ये लो, सिर्फ यही तो लिखा है। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव।
बिल्कुल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। आप करिए कॉल मुझे शाम में 8 बजे, ठीक है? इसको भी कॉल करना है, शाम में 8 बजे करिएगा। तो नोट करिएगा इनको। चलिए अब अपन आते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट इज हाँ नेक्स्ट पेज हो गया भाई, आ जाओ फर्स्ट पे। फर्स्ट जो लिख रहे हैं अपन सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। पहला हम देखेंगे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला तो पूछता है साइज, कि कितने से ज़्यादा साइज होगी अगर सॉइल पार्टिकल की, उसमें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। मतलब वो साइज से बड़े जिसमें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनेगा तो वो साइज कितनी होगी, 0.2 mm से बड़े पार्टिकल में। 0.2 mm से बड़े पार्टिकल में क्या होगा आपका 0.02 नॉट 0.02 mm बड़े पार्टिकल में क्या होगा आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इस सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, तो इसमें मेजर फोर्स रेस्पॉन्सिबल इज ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? कि कौन सा होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा। तो लिखिएगा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर के अंदर इट इज फाउंड इन कोर्स ग्रेन सॉइल, इट इज फाउंड इन कोर्स ग्रेन soil having size greater than 0.02 mm। 0.02 mm से बड़े पार्टिकल के अंदर, 0.02 mm से बड़े पार्टिकल के अंदर होगा। सेकंड मेजर फोर्स रेस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, मेजर फोर्स, तो सर इसमें मेजर फोर्स होता है आपका ग्रेविटी फोर्स। तो मेजर फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, मेजर फोर्स responsible for the formation is gravity force। एक तो ये और एक ये साइज और एक ये ग्रेविटी फोर्स। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो सैंड एंड ग्रेवल्स, किस में देखने को मिलता है ऐसा स्ट्रक्चर, सैंड और ग्रेवल्स में देखने को मिलता है। और कैसा दिखता है, ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है? इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। देखा भी होगा आपने, ये तो ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको जूम करके देखोगे तब जाके दिखेगा। ऐसे अगर नेचुरल में अगर आपकी सैंड पड़ी तो आप देखोगे तो समझ नहीं आएगा आपको। हाँ बिल्कुल, साइज ग्रेटर देन 0.02 mm। तो सैंड और ग्रेवल, ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, और इस कोर्स ग्रेन सॉइल में मेजर फोर्स कौन सा होगा, इस कोर्स ग्रेन सॉइल में सर मेजर फोर्स होगा आपका ग्रेविटी फोर्स। क्लियर है? और साइज किससे बड़ी होगी, साइज होगी 0.02 mm से बड़ी साइज में ये हमें देखने को मिलता है। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। फॉर दी फॉर्मेशन लिखा बेटा, फॉर दी फॉर्मेशन इज ग्रेविटी फोर्स। सिंगल ग्रेन साइज क्या लिखे हैं सर, क्या साइज है सर? हाँ बिल्कुल। अरे बेटा विक्की, ये बात क्या हो रही है कि ये जो स्ट्रक्चर दिखता है इस तरह का, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर,
और ये किस टाइप ऑफ सॉइल में या किस साइज ऑफ द पार्टिकल देखने को मिलेगा, तो वो है 0.02 mm से बड़े पार्टिकल में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हो गया। हाँ, प्रभात की क्या दिक्कत है? अरे यार ये डिपेंड करेगा पेपर पे यार, रुक जाओ अभी, इतना मत सोचो, पहले प्री दे लो, उसके बाद अपन सोचेंगे, सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी इतना परेशान मत हो। इसको कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं क्या? कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते बेटा, इसका नाम ही सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है ना, ये टेक्निकल इसका नाम ही सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसको कोर्स ग्रेन बोल नहीं सकते अपन। चलें आगे, आइए नेक्स्ट सेकंड अगर बात करें तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो है ये फाइन ग्रेन सॉइल में पाया जाता है, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं जिनकी साइज 0.02 mm से 0.002 mm के बीच में है, उनमें पाया जाता है। दूसरा, इसमें जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है वो कौन से? वो दोनों फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रेविटी भी होता है और हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज भी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? तो लिखिएगा इसके अंदर, इट इज फाउंड इन सॉइल it is found in soil having size 0.02 mm to 0.002 mm, ठीक है? तो ये साइज याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड हैविंग साइज, उसकी साइज कितनी हो, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। नोट करिएगा, सिंगल क्यों यूं कह रहे हैं? अरे भाई इसका नाम ही सिंगल ग्रेन है। नेक्स्ट लिखा है ग्रेविटी एंड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। ग्रेविटी एंड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज बोथ प्ले रोल in the formation of honeycomb structure, ठीक है? क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस ग्रेविटी फोर्स दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होंगे इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है मोस्ट ऑफ द silt and some of the clay। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकांश सिल्ट के अंदर ये देखने को मिलता है और कुछ क्ले के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट ऑफ द सिल्ट एंड सम ऑफ द क्ले हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। तो ये बताया था किस तरह से होगा सर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह से होगा। तो इसके अंदर क्या होंगे? लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होते हैं इस स्ट्रक्चर में। ये वॉइड्स हैं आपके, ये देखिएगा, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो सकते हैं।
हाँ अमित क्या करें कि ये फाइन ग्रेन सॉइल में होता है, बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइन ग्रेन सॉइल, केवल और केवल फाइन ग्रेन सॉइल में नहीं, पूरा का पूरा फाइन ग्रेन नहीं बोल सकते, इसको हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दिस सिल्ट और सम ऑफ द क्ले। सरफेस के बाद क्या लिखा है ऐसा? सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा है, सरफेस के बाद लिखा है सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा है, नोट करिएगा और नोट करके डन करिएगा। हो गया? तो यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि साइज पूछ ली जाती है कई बार, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है आपको कई बार, और बाकी तो पता ही है कि दोनों चार्ज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों ही फोर्सेस रोल प्ले करेंगे, ग्रेविटी फोर्स एंड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आइएगा, नोट हो गया? तो नेक्स्ट पे आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, जो नेक्स्ट है वो है आपका फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेंट डिस्पर्स स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अगर बात करें फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर का, क्या हुआ? थोड़ा सा बैक करें, ये लो, चलिए हो गया। अब बात करें फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके अंदर जो मेजर रोल जो प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो कौन होगा? सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। क्लियर है? हाँ, क्या बोल रहे हैं, पीट सॉइल में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? भैया पीट जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल है, अब उसकी साइज पे डिपेंड करेगा कि वो पीट किस में आती है। ठीक है, पहली बात तो चलिए अब हम आते हैं इसके अंदर। दीज आर फाउंड इन सॉइल, अगर साइज की बात करें तो दीज आर फाउंड इन सॉइल्स having size less than 0.002 mm। भाई 0.002 mm से कम जो पार्टिकल होंगे, मतलब उनसे छोटे जो पार्टिकल होंगे, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्लोकुलेंट या डिस्पर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मेजर फोर्स जो प्ले करेगा वो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज करेगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट जो है, अच्छा आपका भी कनेक्ट हुआ है, कोई बात नहीं, आ जाइए रोहित, ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तो, 7th पेज ही है ये आपका। फिर फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन इज, फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन इज, कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है? तो होता है सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। डन। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बड़े ही आसानी से क्वेश्चन बनेंगे अगर थोड़ा सा, अगर आपने इनको नोट्स को पढ़ लिया, एक दो बार रिवाइज कर लिया, और कुछ आपने कोई भी एक बुक अगर आपने सॉल्व कर ली, तो काफ़ी सही अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। Soil having size, they are found in soil having size less than 0.002।
सेकेंड लाइन है फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन इज, फोर्सेस कौन से, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। डन। चलिए अब आते हैं कि सर आपने तो एक ही लिखवा दिया कि इसके अंदर जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से हैं, वो जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है वो है हमारे सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आ रही है सर ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में किस तरह का सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, किस तरह का अरेंजमेंट होगा, और उसी कोरस्पॉन्डिंग सर हमारा जो एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर, उसमें कौन सा सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्पॉन्सिबल होगा और किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आइएगा अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट है फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर या फ्लोक्यूलेटेड या फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर दोनों ही नाम सही है। अगर इसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज तो होगा सर, वो कौन सा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का, मतलब उसके जो दोनों एंड्स होंगे या एजेस होंगे उस पर कैसा फोर्स होगा, कैसा चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होगा। अट्रैक्टिव का मतलब यही तो हुआ, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए वेरी गुड, फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना, फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें लिखिएगा फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर के अंदर कि कैसा सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, सर अट्रैक्टिव सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। अट्रैक्टिव का मतलब एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। अरे नहीं गए यार चाय पीने, चलिए अब इसके अंदर लिखेंगे। दूसरी बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो अब मैं बताने वाला हूं इसके अंदर कि क्या क्वेश्चन आता है कि फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। पता है आपको, किसी को बताइएगा, फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एज टू एज एंड एज टू फेस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है? वेरी गुड, किसने लिखा है ये, गौतम कुमार, वेरी गुड। एज टू एज एंड एज टू फेस, बिल्कुल सही है गौतम। तो बस वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना है। क्ले पार्टिकल्स आर जॉइंड together by edge to edge and edge to edge and edge to face। ये बड़ा ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, यही वहां पे होता है ऑप्शन के अंदर कि जो फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जुड़ा हुआ होता है। इसका मैं अभी आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा, तो डायग्राम तो जब आएगा तब आएगा, उससे पहले इस वर्ड को याद रखिएगा कि एज टू एज और एज टू फेस जुड़े होते हैं किसके अंदर, ये हमारे फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर के अंदर। आगे लिखिएगा थ्रू एट्रैक्टिव फोर्स,
थ्रू एट्रैक्टिव फोर्स। तो समझ में आ गया, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके अंदर भी कौन सा फोर्स सर, एट्रैक्टिव फोर्स। तो एट्रैक्टिव फोर्स तो डायग्राम के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, एक एंड पे पॉजिटिव और एक एंड पे नेगेटिव होगा तभी तो सर वो अट्रैक्ट करेगा। तो नोट करिएगा जल्दी से। अरे नॉट ओनली एज टू एज, बता देंगे फिगर में, एक बार इसको लिखो। अरे नॉट ओनली एज टू एज एंड एज टू फेस दोनों होगा, नॉट ओनली एज टू एज, ठीक है। केवल ये मत समझना कि अगर एज टू एज है तो लगा दें, एज टू एज भी होता है, एज टू फेस भी होता है, दोनों ही तरह का अरेंजमेंट होता है। हाँ सर हमारे कॉलेज, रुको एक बार, सौरभ क्या कह रहे हैं सर, हमारे कॉलेज जब नंदा का स्टूडेंट कर लिया तो रिजल्ट में फेल हो गया था। अच्छा कर लिया मतलब उसने प्री क्लियर हो गया है, नहीं तो उससे नहीं होगा बेटा, उससे नहीं होगा, आपका डिग्री भी आनी चाहिए ना। चलिएगा आइएगा, तो अब इसके अंदर डायग्राम बनाते हैं। तो बोला एक तो आपको एज टू एज, तो ये कुछ इस तरह से जुड़ा होगा, एज टू एज, ये कैसा है, एट्रैक्टिव हो गया। एंड एज टू फेस, तो ये हो गया आपका फेस और ये हो गया आपका एज, तो यहाँ पे भी कैसा हो गया, एट्रैक्टिव हो गया। अब आ गई बात समझ में, एज टू एज है, एज टू फेस, ये फेस ये वाला पार्ट होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको बोलते हैं फेस, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखना है। अब ये तो मैंने समझा आपको एज टू एज एंड एज टू फेस। अगर कंबाइंड डायग्राम की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब देखो तो आ गया समझ में, कुछ इस तरह का होगा। तो इसके नीचे एक और बना दीजिएगा, ऐसे चले चाहो तो बना सकते हो, पर एक बता दिया, आप जितना ही बनाओ कम ही है वो तो, ठीक है। आगे समझ में, तो हर जगह पे क्या देखा, हर जगह पे सर जो चार्ज आ रहा था वो किस तरह का आ रहा था सर, जो चार्ज आ रहा था वो हर जगह पे हमारा एट्रैक्टिव आ रहा था। चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, और चाहे यहाँ पे देख लो, डन हो गया। तो हर पे चार्ज कैसा है, एट्रैक्टिव, मतलब अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, मीन्स क्या है सर, एट्रैक्टिव है। डन हो गया सभी को। अब उसकी एक दो बातें और लिख दो। इसमें होते हैं, ये वॉइड्स ही तो हुआ, तो इसमें होते हैं आपके हाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, बट इनकी स्ट्रेंथ भी हाई होती है। हाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड हाई स्ट्रेंथ। हाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड नेक्स्ट वन इज दी हाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसी होगी, हाई होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि सर एग्जाम्पल कौन सा होता है इसका, तो मैरीन क्ले, मैरीन क्ले जो होती है ये एग्जाम्पल है आपका डिस्पर्स्ड फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का।
क्या चीज लेस देन होगी? आपको समझ नहीं आ रहा, आप कनेक्ट हुए थे 9:35 पर, तो बेटा कैसे समझ में आएगा? आपकी 20 मिनट की क्लास तो चली गई, 20-25 मिनट की क्लास तो है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा को फिर आपको स्टार्टिंग में समझना ही पड़ेगा, इसमें क्या है कि फिर आप थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्पर्स से देख लेना, डिस्पर्स से समझ में आ जाएगा, है ना, डिस्पर्स से देख लेना। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं कुलदीप कुमार कि सर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में लेस देन होगा या मोर देन होगा? क्या चीज लेस देन होगी? जो पहला डायग्राम बनाया है वो किसका है? एज टू एज। जो सेकंड डायग्राम बनाया है वो एज टू फेस का है। लेस देन होगी बेटा, लेस देन होगी 0.002 mm से छोटे पार्टिकल के अंदर जो हमारा फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज दी डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। अब बात समझ में आ गई होगी, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर भी कौन सा स्ट्रक्चर जिसमें पार्टिकल की साइज लेस देन 0.002 mm होगी। इसमें भी सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्पॉन्सिबल होगा, पर कौन से नेचर का होगा? वहाँ पे था अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा मतलब एंड्स पे कैसे चार्जेस दिखेंगे सर? सेम चार्ज देंगे। सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो लिखिएगा इसके अंदर clay particles are joined together by clay particles are joined together by face to face। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेस टू फेस। फेस टू फेस जुड़े होंगे कौन सर? क्ले पार्टिकल। किसमें? डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर के अंदर। याद रखिएगा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में जो क्ले पार्टिकल है दे आर कनेक्टेड टू फेस, उसमें एज टू एज और एज टू फेस था, इसमें केवल फेस टू फेस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज is of repulsive in nature। कैसा होगा? रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव मतलब सेम चार्जेस होंगे, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। नेक्स्ट अगर बात करें लो वॉइड रेशियो होता है एंड लो स्ट्रेंथ होती है। होता क्या है कि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में। तो लिखिएगा ऑन रीमोल्डिंग फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर is converted into dispersed structure। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर तो वही किस में हो जाता है कन्वर्ट? सर डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इतना नोट करिए। फिर डायग्राम बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से कनेक्ट होगा। अच्छा नहीं लिखे थे बैक? अरे यार ऐसे कैसे चलेगा भाई, बता तो दिया कि बैक नहीं होगा, फिर भी हमेशा बैक करा देते हो। फिर लिख ही लेते हो इतना, तो फिर स्क्रीनशॉट क्यों बोलते हो फिर देने को? चलिए
फोर्थ पॉइंट बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट से देखो वापिस एक बार कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्ले पार्टिकल्स आर जॉइंट टुगेदर बाय फेस टू फेस। तो क्वेश्चन आएगा, सुनना क्वेश्चन क्या आता है ना, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या आता है कि जो क्ले पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है इन डिस्पर्स स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो याद रखिएगा फेस टू फेस। सेकंड, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो कैसा नेचर का होगा, सर रिपल्सिव, क्योंकि अट्रैक्टिव किस में होता है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में होता है। इसमें लो वॉइड रेशो होगा और लो स्ट्रेंथ होगी। कैसा होगा, लो वॉइड रेशो एंड लो स्ट्रेंथ होती है। लो स्ट्रेंथ क्यों होती है, क्योंकि नीचे दिख दिया आपको ऑन रीमोल्डिंग फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। आप तो यहाँ लगवा रहे हो यार 2 दिन से। चलिए क्लियर है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए फास्ट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्लास चेंज कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है ना आपको वॉइस में और बोर्ड में भी कह रहे थे, तो वो क्लियर कर देते हैं आपका। एक बार नोट कर लीजिए और 2 ही मिनट के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जितने में आप थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए। लास्ट समझाएं कि जब रीमोल्डिंग होती है तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर में। हाँ साउंड प्रॉब्लम है ना, हाँ तो वो अब सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट जो है आप स्टूडियो उसमें आते हैं, ठीक है। चलिए ये फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये लीजिए फर्स्ट, हाँ बिल्कुल एसी वाले में फर्स्ट, नेक्स्ट सेकंड, वहां बताऊंगा मैं आपको स्ट्रेंथ कम कैसे होती है ना। नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ, नेक्स्ट फिफ्थ, नेक्स्ट सिक्स्थ, नेक्स्ट सेवंथ, नेक्स्ट एट्थ और लास्ट 9th। चलिए तो मिलते हैं 2 मिनट बाद, ओके।